इसमें दो ही चीज़ है, या तो प्रॉपर्टी पुश्तैनी होगी या रिसेल की होगी। इसी के खरीद बिक्री का मामला है। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस प्रोसेस से लोग खरीद बिक्री करते हैं। एक तो तरीका ये है कि सबसे पहले व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके सेल करना स्टार्ट कर दिया। इसमें इस व्यक्ति के पास जो आप एग्रीमेंट कर रहा है उसके पास क्या नहीं है, ओनरशिप नहीं है। ठीक है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट इसलिए कराते हैं क्योंकि उनको रजिस्ट्री करानी होती है। रजिस्ट्री कराया और सेल करना, ठीक है, सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन इनके पास ओनरशिप है। भाई अपने इस बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको पता है लेकिन फिर भी पहला बात ये है कि इनके पास जो ओनरशिप है, इनके पास ओनरशिप उसी चीज़ का है जिस रूप में इन्होंने खरीदा है। इन्होंने किसान से ज़मीन खरीदा है और किसान के पास ही ज़मीन होती है, किसान की कृषि की ज़मीन खरीदा है ओनरशिप। और जब ये बेच रहे हैं तो इसको स्क्वायर फीट में बेच रहे हैं। ठीक है। एक तो ये वाले, इसके डिटेल में बाद में। ये इन्होंने क्या किया कि खरीदने से पहले ही एग्रीमेंट कराया और एग्रीमेंट करा के उसको आवासी में प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट कर दिया, तब अपने नाम रजिस्ट्री कराया। अब ये सेल कर रहे हैं। इस टाइप की ओनरशिप है दूसरी वाली। अभी आखिर में एक जब आएगा तो RRR के माध्यम से हम ये बात अपनी पूरी करेंगे। पर फर्स्ट स्टेज जो है इसमें हमें बात करनी है। इसमें एक और तरीका है सर, लोग स्मार्ट लोग हैं, वो न तो रजिस्ट्री कराते हैं और न एग्रीमेंट कराते हैं, केवल खरीद बिक्री करते हैं और बीच के पैसे लेते हैं। उसकी एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के ऊपर जब जाते हैं तो आदमी को लॉस होता है। सब मैं बताऊँगा। अब चूँकि जो प्रॉपर्टी जो है इसमें चाहे आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, दोनों ही रूप में क्या है, सबकी ज़रूरत है। लेकिन एक दो प्लाट खरीद लिया, 3 प्लाट खरीद लिया और एक मकान खरीद लिया, उसमें आम आदमी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। उसी में इससे ज़्यादा वही जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं। लेकिन ये लोग पूरा लखनऊ को खरीदने की हैसियत रखते हैं। अगर नियम कानून ना हो तो खरीद ही जाए। लेकिन जब इतनी ज़्यादा ज़रूरी प्रॉपर्टी है, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रॉपर्टी को बनाया नहीं जा सकता। मैन्युफैक्चरर इसका कोई नहीं है, केवल प्रकृति है। भाई भगवान कह सकते हैं हमने देखा नहीं, प्रकृति को देखा इसलिए हमने बता दिया। ठीक है। तो प्रकृति ने जितना दिया है उसी में हमें इधर उधर करना है। तो इसको कैसे हम लोग बैलेंस तरीके से खरीदारी करें। जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं उनको सबसे पहले पूरी जानकारी देते हैं, फिर खरीद बिक्री की बात हो और चाहे ना हो, देखने जाएं न जाएं, खरीदें ना खरीदें, ये अपना कल्चर है। अब सवाल इस बात का है कि ये कैसे पता चलेगा, अब कैसे ये इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि हमारे लिए क्या ठीक रहेगा और लोग कैसे करते हैं। उसके लिए टेक्निकली साधारण तौर पर नहीं, लोग जाते हैं कहाँ लोकेशन है, क्या रेट है, 2 चीज़ पूछ के फैसला करते हो नहीं। अगर थोड़ा सा टेक्निकल तौर से देखा जाए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको बताने की, तो आपको एक तो रेडी टू मूव टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है। इसकी जो खरीद बिक्री तहसील में होती है, परसेंटेज में अगर बात करें रजिस्ट्री की, तो लगभग 5 से लेके 7% ही होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना मकान बेचने के लिए नहीं बनाता है। प्रोफेशनल्स की बात छोड़ दीजिए। इसमें क्या होता है कि या तो तुरंत आवास के लिए या व्यापार के लिए आदमी ले लेता है। क्योंकि इसमें 95% नज़र के सामने सब कुछ दिख रहा होता है, तो 5% लीगल वगैरह देख करके और आस पड़ोस देख के आदमी फैसला करता है। कई बार अगर संबंध अच्छे हैं तो रहने भी पहले लगता है, रजिस्ट्री बाद में होती है। ये है एक कैटेगरी। और स्टेज थर्ड है। स्टेज थर्ड है। यहाँ क्या है, पूर्ण रूप से विकसित प्लाट है। यहाँ पूर्ण रूप से विकसित प्लाट है, ये सेकेंड स्टेज है। लेकिन यहाँ 15 से लेके 20% रजिस्ट्रियाँ तहसील में लोग इसकी होती हैं। ये भी आवास या व्यापार के लिए है, लेकिन इसमें व्यक्ति अपना खुद डिसाइड किया हुआ आर्किटेक्ट से मिल करके वैसे ही बनवाएगा जैसे उसको चाहिए, बना बनाया नहीं चाहिए। सेमी कंस्ट्रक्शन राइट, आधा है आधा नहीं। हाँ नहीं, केवल प्लाट बने हुए हैं। अब सब कुछ डिजाइन करने से लेके आगे तो कुछ करना है। देखिए कितना फास्ट।
क्योंकि अब एमवे का न्यूट्रलाइज लेना है। देखिए एमवे माई लाइफ में तो सब चलता रहेगा, नहीं सब बंद। देखो 70% नज़र के सामने, 30% जो है जानकारी करना है। क्यों? कोई प्लाट बहुत दिनों से खाली रहता है, तो कई बार उसका डील हुआ कैंसिल हुआ, तो क्लीन हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए वहाँ कुछ काम करना पड़ता है, तो लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है, इसकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये है बी कैटेगरी। अब ये आ जाता है एकदम प्लेन दिखाई दे रहा है, खरीदा, इसको भी गया है, एक्वायर भी किया गया है, लेकिन अभी ये उस कंडीशन में है जैसे कि इसकी सामने प्लानिंग है कि हमको इस प्रकार से इसको कैसे डेवलप करना है। डेवलपर ने अपना प्लान बनाया है, लेआउट बनाया है, ऑन पेपर है ये। ऑन पेपर क्या, विदाउट ऑन पेपर शुरुआत ही नहीं होगा। तो ये आपने खरीदा है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, ये पता करना खरीदा है कि नहीं खरीदा, बात नंबर 1। और जब खरीदा है तो ये पता करना आपकी तरफ से कि आपकी प्लानिंग क्या है, क्या सोच के इसको आपने खरीदा था, कब तक इसको आपको डिलीवर करना है, क्या क्या आपके प्लान हैं, ये जानना जरूरी है जो लोग इस स्टेज में खरीदेंगे। लेकिन इस स्टेज की खासियत क्या है, ये है फर्स्ट स्टेज, है ना। ये समय के साथ अभी इस स्टेज में कुछ नहीं है, जैसा जमीन वैसा ही है, समय के साथ ग्रोथ होगा तो यहाँ सेकेंड कट जाएगा, बनेगा थर्ड समय के साथ। अच्छा, मज़े की बात है यहाँ 80% से ज़्यादा लोग यही खरीदारी कर लेते हैं। तो वो कौन लोग हैं, क्या सोच के खरीदते हैं, ये हमें जानना यहाँ जरूरी है। आप सोचिए इसमें कौन लोग जो भविष्य का आवास या भविष्य का निवेश के लिए खरीदारी करते हैं, वो यहाँ करते हैं। आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताऊंगा मैं, 20% यहाँ नज़र के सामने और 80% भविष्य को सोचते हुए करना है, इसलिए भविष्य के घर पर होता है। अगर भविष्य आपने सही विजन के साथ देख लिया और जो भी कंपनी है उसके साथ आगे बढ़े तो आप फायदे में। अगर आपने गलत भविष्य देखा या कंपनी गलत हुई तो आप नुकसान में। बहुत क्लियर बात है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खरीदें अथवा यहाँ पर आप आगे बढ़ें, तो उससे एक बार ढंग से जानकारी कर लीजिए, फिर बैक नहीं। ये कैटेगरी लेकिन सी है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इतना बढ़िया डिज़ाइन हमने इसलिए बनाया क्योंकि अभी हमारे पास ए और बी कैटेगरी है ही नहीं, हमने यहीं से शुरू किया है। एक बात जरूरी बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आप कुछ नहीं पता और हम आए भैया आपको प्लाट लेना है। अगर आप निवेशित व्यक्ति हैं, निवेश करना है आपको और इस कैटेगरी में जाके आपने खरीदारी कर ली, इसका मतलब इससे पहले वाली कैटेगरी का जो लाभ होता है उससे आप वंचित हो गए। आज हमारे साथ जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, ग्राहक भी एक तरह से हमारे साथ पार्टनरशिप में है, क्योंकि अभी रियल ग्रोथ आई नहीं है। अगर चालू होगा तो रियल ग्रोथ आएगी, तो चाहे जिसने खरीदा वो भी लंबे फायदे में होगा, जैसा अभी हमारी मुझसे बात चल रही है। और उसके लिए कम से कम 5 साल का टोटल टेन्योर होता ही होता है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो हमारी बात अगर आप ग्राहक के तौर पे हो रही है तो आपके पास एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का समय होना चाहिए और उससे पहले मकान बनाने का कोई प्रोग्राम आपका नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले अगर आप मकान बनाने में इच्छुक होंगे तो आपको पूरी ये जो ज़मीन इस रूप में चाहिए, लेकिन है इस रूप में। ठीक है, अभी हम आपको प्लाट नहीं दे रहे हैं, हम निवेश दे रहे हैं। जब प्लाट काट देंगे तो प्लाट के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा, इस स्टेज में आ जाएगा। कौन कौन लोग इसको बेसिकली खरीदते हैं वो लोग जिनके पास मकान नहीं है और उन्होंने 10, 20, 50% दिया, बाकी 1 साल, 2 साल, 3 साल में पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करा ली, फिर लोन वगैरह लेके अपना मकान बना लिया, उनको मकान का सपना पूरा। वो यहाँ से 10, 20, 30 किलोमीटर के कहीं दायरे में होना चाहिए मकान। दूसरा मकसद, 2 तरीके के लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी बिजनेस नहीं करना है, पैसे उन्होंने बचा रखे हैं, उसको लगा देंगे ताकि इस स्टेज में लगा देंगे तो दूसरे तीसरे स्टेज आने तक अच्छा लाभ ले लेंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने लगाया ही था इस रूप में और उन्होंने आज लेके उसको मेच्योरिटी उनकी पूरी हो गई है। अब दोबारा जब खरीदेंगे आप उनको कितना भी लालच देंगे, वो इस दोनों कैटेगरी में कभी खरीदारी नहीं करेंगे, वो यहाँ खरीदेंगे। हो सकता है इससे पहले वाले जो विवाहों की जो प्रोग्राम होता है उसमें खरीदेंगे जिसमें हमने किया खरीदारी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमको अपने लिए या किसी के लिए तभी विजिट पे ले जाना है, अदरवाइज उनको विजिट पे न जाना है और न ले जाना है। अगर आपको 1, 1.5 साल का केवल 2 साल का समय है तो बेहतर है कि उस तरीके की योजना को ढूंढ लीजिए। ठीक है, ओके, ये हमारी फर्स्ट बात हो गई। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन, ये प्रॉपर्टी जो खरीदी है,
क्या सोच के खरीदी है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेरे लिए उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर हमारे लिए उचित है तो आपके लिए उचित रहेगा। और जो मैं बात बोल रहा हूँ अगर ये सच है तो, और जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सारा एथेंटिक और रिटेन उसके ज़्यादातर जो प्रमाण है उसी की बात मैं आपसे करूँ। और मैंने क्या सोच के खरीदा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या वहाँ हो जाए ताकि आपको मकान बनाना अथवा उसको बेच के फ़ायदा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बताइए। अभी तो खेत है। आदमी सबसे पहले तो देखता है लाइट होना चाहिए, लाइट और हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल होना चाहिए, स्कूल, उसके बाद सड़क ठीक ठाक, कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, और पानी होना चाहिए। अगर इन बातों को सीवेज, ये नाली सीवेज जो बोला लोग, अगर इस बात को किया जाए, इसी को विकास कहते हैं। ठीक है, विकास का पहला स्टेज यही है। तो हमने विकास को आधार बनाते हुए 5 पॉइंट को सेटिस्फाई करते हुए प्रॉपर्टी खरीदी है ये वाली। तो विकास का आधार हो गया, और 5 पॉइंट कौन कौन सा है। पहला है लोकेशन, 15 किलोमीटर के दायरे में क्या उपलब्ध है और क्या उपलब्ध होने की संभावना है, इस बात को देखते हुए खरीदा जाएगा। दूसरा, आवागमन का साधन, आज क्या है और क्या लग रहा है भविष्य में। तीसरी बहुत जरूरी चीज, जन सुविधाएं, ये 75 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्जेबल है हमारे तरफ से। कल को अथॉरिटी पहुंच जाए वहाँ, ओके, अथॉरिटी क्या भाई हम इसको डेवलप करेंगे, हम इसको डेवलप करेंगे, तो ये चार्ज नहीं लगेगा। ये जितनी सुविधाएं स्कूल कॉलेज को छोड़ करके, हाँ ये डेवलपमेंट चार्जेज हैं, ये 3 स्टेज में जाएंगे। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अपन जो फ्लैट खरीदते हैं, जी बस वही इसी है, जितनी फैसिलिटी जो बिल्डर देता है, बस वही चीज़ सुनिए, ये 3 बार में हम लेंगे 25, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सकारात्मक वातावरण वहाँ है कि नहीं। जैसे जिस जगह फ्लैट हम लोग ने देखा था उससे बढ़िया जगह हमको कहीं दिखती नहीं है। व्यक्ति के गलत होने की वजह से या परिस्थितियों गलत होने की वजह से वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ उनका प्रोजेक्ट, अदरवाइज जगह में कोई कमी नहीं। ओके, तो सकारात्मक वातावरण यही इसी के लिए वहाँ जाना है। 5वीं चीज़ क्या है, अब बात आती है रेट की। रेट में 2 चीज़, एक तो पहला क्या है, रेट सस्ता इतना मत ले लीजिए कि बेचते समय आपको क्या हो, नहीं बेचते समय खरीद भाव भी ना मिले, हाँ नुकसान। इतना महंगा मत ले लीजिए कि 5 साल बाद का रेट आज ही दे दीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं लोकेशन। पहली बार लोकेशन हम आधे पेज में बताने जा रहे हैं क्योंकि आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये है आपका, मुझे नहीं आएगा, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। पूरा चेहरा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, बस ठीक है। तो ये देखिए, ये है फैजाबाद रोड और ये है सुल्तानपुर रोड। आज थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा। ये है शहीद पथ सर, ठीक है। ये है किसान पथ। ये किसान पथ एक रोड और मैंने बना दिया आज, क्योंकि ये वो रोड है जबकि रिंग रोड मेन आएगा जहाँ अपनी योजना है उससे 7 किलोमीटर और आगे है। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अपनी योजना देखिए, ये है, ये आपका ये कमर्शियल हो गया, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये देखो। ओके, ये अपना प्रोजेक्ट है। हम लोग बैठे यहाँ पर हैं, ठीक है। कमता आ गए और ये गोमती नदी हो गई, ठीक है। ये इधर से चलते हैं, क्रिकेट स्टेडियम हो गया। लोहिया का 180 करोड़ का जो हॉस्पिटल फर्स्ट फेज था, अब तो दूसरा तीसरा फेज चालू है। ये है आपका पुलिस हेडक्वार्टर, हेलीपैड भी इस पर बना है। ये 200 बेड का डॉक्टर राम प्रसाद गुप्ता के नाम से जो है जच्चा बच्चा वाला जो है ये ऑलरेडी चल रहा है। ये आपका प्लासियो मॉल हो गया, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, इस वाले में 2 पार्ट। एक पार्ट इधर आ जाइए तो कमर्शियल बिल्डिंग सब इधर आप देख रहे होंगे और फ्लैट वगैरह हैं, और इधर यहाँ IAS अकाडमी है, यहाँ बन चुकी है। ये आपका CSI टावर है, CSI टावर्स कई बने हैं। ये संस्कृति स्कूल है। यहाँ पर IIIT ऑलरेडी वर्किंग में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो देख रहे हैं दोनों तरफ बंदा रोड बन रहा है। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि कितना करोड़ों का फ्लैट यहाँ बनता है। अब ये आते समय जब यहाँ जाएंगे, यहाँ HCL है, SEZ फॉर्मेट में, और यहाँ विधानसभा सचिवालय आ रहा है 250 एकड़ में, ठीक है।
इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा बताया इसलिए क्योंकि यहाँ से विधानसभा सचिवालय के बाद 3.5 किलोमीटर आएगा, इधर से करेंगे तो 5.5 किलोमीटर आएगा। ओके, यहाँ एक जगह जिसको ढकवा बोलते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ढकवा एक चौराहा है, अच्छा। फैजा सुल्तानपुर से फैजा 2 किलोमीटर पे यहाँ करीब 1.5 किलोमीटर पड़ता है। ऐसे रायबरेली रोड, कानपुर रोड, पारा, बीकेटी, बेहटा होते हुए रिंग रोड बन चुका है लगभग, थोड़ा थोड़ा बीच में बन रहा है, देखे होंगे आप 8 लेन है, ठीक है। ओके, यहाँ से अगर आप हैं तो आधा घंटे के अंदर लखनऊ किसी कोने में प्रवेश कर जाइएगा, है ना, बाहर। अब देखिए हम लोग इधर से आते हैं, यहाँ 29 कारण है ऑलरेडी जिसकी वजह से ये तेजी से डेवलप हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आए, इससे पहले यहाँ पर ISBT आ रहा है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। यहाँ से चालू होता है, आपका बलिया, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, शाहगंज, ये सब होते हुए जाता है। अच्छा, यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से ये दूरी करीब 1 किलोमीटर की है। यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर का बना हुआ है, एक्चुअली में 800 मीटर का है। ये जो सुल्तानपुर रोड और अपने प्रोजेक्ट के बीच का अच्छा। ये एयर डिस्टेंस समझिए, क्योंकि 500 मीटर तक रोड बना, इसको नहीं बना तो इसको ना माना जाए, ठीक है। अब कौन सा कनेक्टिविटी है, ये चांदसराय है, ये गोसाईगंज है, ये मलौली पुलिया है। मलौली पुलिया का अपोजिट में यहाँ पर अनूपगंज रेलवे स्टेशन स्थित है, अच्छा खासा। ये है गोसाईगंज, यहीं से रोड मोहनलालगंज के लिए चला जाता है, रेल रोड सबूरा करने वाले जेल है यहाँ पर, मालूम है। अब यहाँ पे आइए तो यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पर इंटर कॉलेज है, खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस, प्राइमरी स्कूल, जानवरों का हॉस्पिटल, ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर है। और यहीं से ये होते हुए यहाँ पर आपका ये आ जाता है ब्लॉक, ये ऐसे यहाँ पे आता है, सीधे मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, और यही रास्ता पहुँच जाता है ये घूमते हैं पास। यहाँ पर 5577 एकड़ में नॉलेज पार्क बन गया, अच्छा, ठीक है। तो ये रोड 40 फीट में पास है। IT नॉलेज पार्क बनेगा, IT नॉलेज पार्क ला रहे हैं। ऐसा है कि अभी हम नॉलेज पार्क जानते हैं, मैंने राजनाथ सिंह जी ने अगर पेपर में दिया नॉलेज पार्क IT नहीं होगा। हाँ, तो फिर वो बहुत बड़ा जनरेशन से कई गुना बड़ा है। अच्छा, अब समझिएगा, यहाँ पे ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा बन गया है, आपने देखा था। 2 मार्केट आप गए होंगे, उसका 2 मार्केट और बन गई थी नहीं, आपको जाने के बाद अगर लेटेस्ट नहीं गए होंगे तो। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ फ्लैट का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे वो प्लाट और फ्लैट का 1199 और 1399 बिक रहा है, बहुत ध्यान देने वाला। ये जो डामर रोड आ रही है, ऐसे आते हुए यहाँ चली जाएगी, ऐसे यहाँ से 1.5 किलोमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप यहीं बैठते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तो दूरी एग्जैक्टली 2 किलोमीटर है, एग्जैक्ट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ बैठ जाता है और 1.5 किलोमीटर यहाँ निकल जाता है। वैसे देखा जाए यहाँ से देखेंगे तो ये 3-3 रोड जो है यहाँ से कनेक्ट हो रही है। ये कनेक्टेड है ऑलरेडी डामर रोड से। अच्छा, जब मैं गया तब थी? नहीं, आप आए नहीं होंगे इधर से, उधर से गए होती हमेशा से, शुरू से हम लोग इधर से निकले। सुनिए, और आते हैं यहीं पे आपको ये ISBT हो गया, ये बात तो निश्चित हो गई। यहाँ से एक रोड जा रही है इस तरीके से, जो सर्वे सब हो चुका है, लेकिन अभी बनी नहीं है, लेकिन जा चुका है। इसलिए ये कमर्शियल को छोड़ करके इन सारे ब्लॉकों का रेट एक हो गया है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ आते हैं, साहू वगैरह है, ठीक है। और यहाँ साहू सिटी बहुत बड़ा है, देखिए। हाँ, और सुनिए, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर ये मेन रिंग रोड है जो लखनऊ के चारों तरफ से है। ये तो खाली ये अंदर चली गई ना, ये पूरा कवर कर लेगी 2031 की योजना में। तो जब तक पहुँचिएगा तब तक ये आपका जैसे ये क्रिकेट स्टेडियम हो, ये जो डेवलपमेंट हो, ये डेवलपमेंट लगभग वहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा कहना है, ठीक है। उसी के हिसाब से मतलब इस 2.5 किलोमीटर के अंदर सरकारी प्राइवेट स्कूल, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल, स्टेट बैंक की नई ब्रांच, जेल, डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जितने आपने लिखे थे ये सब आज के डेट में मौजूद हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, तो ऑलरेडी मौजूद है जो आपने लिखा था। केवल हमें काट के देना है और आपको रहना चालू करना है, और थोड़ा सा जो आसपास के कस्बे मतलब गजीन बस्ती हो जाना हो जाना है। इसलिए दोनों चीज़ों के लिए उपयुक्त है, चाहे आप आवास बनाना चाहें, बिकेगा तभी अच्छा रेट में जब मकान बनाने की स्थिति बनेगी, ठीक है। तो हम लोकेशन में बहुत जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इससे आगे लोकेशन क्योंकि बताना है, इससे हमने बताया। अब हम
वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि 2-3 पॉइंट आपको क्लियर करना है। आवागमन का साधन आज ही उपलब्ध है, 300 मीटर छोड़ दीजिए तो बस जाती है, सरकारी बस जहाँ जा रही है और साधन है उसी को साधन मानते हैं। सिटी बस 300 मीटर 300 मीटर केवल है जिस पे साधन अपना है। तो हमें मैं एक रिक्शा जा सकता है, लेकिन रेगुलर जहाँ रनिंग कर रहा हूँ मैं उसको नहीं पाऊँ, उसको कम है। ये हमने आपको पहले बता दिया था। सकारात्मक वातावरण वहाँ जाके पता चलेगा आपको, लगा हुआ लगे बार चेक कर लेंगे आप। अब बात आती है रेट की, ठीक है दोस्तों। रेट का अब नहीं बताने वाले क्योंकि रेट चेंज होने वाला है, तो पुराना रेट जो है वो अभी चल रहा है, 2-4 दिन जितना हो जाए तो जो रेट बढ़ के लगा करेगा उसी पर आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कमाने